दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाभारत के कर्ण पर्व में जब कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया तो कर्ण ने अपने पराक्रम से पांडवों को केवल अर्जुन को छोड़कर सभी को हरा दिया। जो भी उनके सामने युद्ध के लिए आया, जब युधिष्ठिर का कर्ण से सामना हुआ तो युधिष्ठिर भी बड़े पराक्रम से लड़े। जब कर्ण ने वत्सदंत नामक 10 बाणों से युधिष्ठिर को घायल कर दिया और अवज्ञापूर्वक घायल किए जाने पर राजा युधिष्ठिर घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की ज्वाला के समान क्रोध से जल उठे और कर्ण को मारने के लिए बाण छोड़ा, जो कर्ण की बाईं पसली में घुस गया और कर्ण धनुष छोड़कर रथ पर राजा शल्य के सामने ही बेहोश हो गए। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को ध्यान में रख कर के राजा युधिष्ठिर ने दोबारा कर्ण पर प्रहार नहीं किया। जब कर्ण को होश आया तब उसने युधिष्ठिर को मार डालने का विचार किया। फिर दोनों में घमासान युद्ध हुआ। पांडव पक्ष के वीर युधिष्ठिर का साथ देते हुए अपना अपना पराक्रम दिखाने लगे। कर्ण ने अपने पराक्रम से पांडव पक्ष के वीरों को अपने बाणों से घायल कर दिया और युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर का पृष्ठ रक्षक भी मारा गया था। वे कर्ण के बाणों से लहूलुहान हो रहे थे, अतः वे युद्ध से हटकर अपने शिविर की ओर जाने लगे। यह देखकर कर्ण ने उनका पीछा करके अपने हाथों से युधिष्ठिर का कंधा पकड़ने की इच्छा की। उसी समय कर्ण को माता कुंती को दिए हुए वचन का स्मरण हुआ आया और कर्ण के सारथी बने पांडवों के मामा राजा शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, इन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर को हाथ मत लगाना, अन्यथा वे तुम्हारे छूते ही अपनी क्रोध आग्नि से तुम्हें भस्म कर देंगे। तब कर्ण जोर जोर से हंसा और युधिष्ठिर की निंदा करते हुए बोला, युधिष्ठिर, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हो वह प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर युद्ध से कैसे भाग सकता है। मैं समझता हूँ तुम क्षत्रिय धर्म में निपुण नहीं हो। कुंती कुमार, तुम केवल ब्रह्मबल, स्वाध्याय और यज्ञ कर्म में ही कुशल हो, अतः युद्ध न किया करो और वीरों के सामने न आया करो। न किसी वीर के सामने अप्रिय वचन बोला करो, और अप्रिय वचन बोलना ही पड़े तो दूसरों से बोलना, मुझ जैसे वीरों से नहीं बोलना, अन्यथा तुम्हारी यही दशा होगी। प्राण बचाने के लिए तुम्हें भागना पड़ेगा। जाओ, अपने घर चले जाओ, कर्ण तुम्हारा वध नहीं करेगा। इस तरह युधिष्ठिर का अपमान करके कर्ण दूसरी तरफ लड़ने लगा। युधिष्ठिर लज्जित होकर तुरंत वहाँ से अपने शिविर की तरफ चले आए। युधिष्ठिर थके हुए थे, घायल थे, उनके घोड़े भी थके हुए थे। राजा को हटते देख पांडवों की सेना भी युद्ध से विमुख होने लगी। तब भीमसेन आदि ने मोर्चा संभाला और अपने वीरों का हौसला बढ़ाया। युधिष्ठिर शिविर में आकर अकेले अपने पलंग पर लेट गए। जब अर्जुन को यह बात मालूम हुई तो भगवान श्री कृष्ण से कहकर भीमसेन को युद्ध का सारा भार सौंपकर वे युधिष्ठिर को देखने के लिए शिविर में आए। शत्रुओं का सामना करने के लिए शत्रुसूदन वृकोदर भीमसेन को स्थापित करके और युद्ध के विषय में पूर्वोक्त संदेश देकर वे दोनों वीर शिरोमणि अकेले सोए हुए राजा युधिष्ठिर के पास पहुँचे और रथ से उतरे। उन्होंने धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया। पुरुष परवर श्री कृष्ण एवं अर्जुन को सकुशल देखकर तथा दोनों कृष्णों को इंद्र के पास गए हुए अश्विन कुमारों के समान प्रसन्नतापूर्वक अपने समीप आया जानकर राजा युधिष्ठिर ने उनका उसी तरह स्वागत किया जैसे जम्बासुर के मारे जाने पर बृहस्पति ने इंद्र और विष्णु का स्वागत किया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण को मारा गया मानकर हर्ष गदगद वाणी से प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप शुरू किया। युधिष्ठिर के शरीर पर कई घाव स्पष्ट दिख रहे थे। अर्जुन ने आज से पहले कभी युधिष्ठिर का खून प्रत्यक्ष नहीं देखा था, क्योंकि युधिष्ठिर ने कभी भी अर्जुन को अपनी खून
निकलने और अर्जुन को देखने का अवसर नहीं दिया था, क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि अगर युधिष्ठिर का एक छींटा खून भी युद्ध के अलावा उन्हें दिखेगा तो खून निकालने वाले का वे बिना विचारे वध कर देंगे, चाहे वह कोई भी हो। यही कारण था कि जब पांडवों का 13वें वर्ष का अज्ञातवास चल रहा था और दुर्योधन आदि कौरवों ने पांडवों का पता लगाने के लिए राजा विराट पर आक्रमण कर दिया दो तरफ से, उस समय मत्स्यराज विराट सेना के साथ और चारों पांडवों को साथ लेकर के युद्ध में गए हुए थे। तभी कौरवों की सेना ने, दुर्योधन आदि ने उत्तर दिशा की तरफ से विराट के राज्य पर आक्रमण कर दिया। वहाँ उस समय थोड़ी सी सेना केवल राज्य की रक्षा के लिए छोड़ी गई थी और उत्तर जो विराट का पुत्र था उसको सुरक्षा का भार सौंपा हुआ था। उस समय उत्तर महिलाओं के बीच में बैठा हुआ था और कौरवों के आक्रमण की बात सुनकर डेंगे हाँक रहा था। उस समय अर्जुन हीरे के रूप में वहीं उपस्थित थे। वह कौरवों के बल को जानते थे। अतः उत्तर डींग हाँकते हाँकते बोल उठा, मैं कौरवों को वापस खदेड़ लूँगा, पर मेरे रथ को हाँकने वाला कोई श्रेष्ठ सारथी नहीं है। तब द्रौपदी ने, जो उस समय शैलेंद्री के नाम से जानी जाती थी, बोली कि बिरहला कभी, जो अभी मतलब अर्जुन हैं और हीरे के रूप में बैठे हुए हैं, तो बोले कि पहले ये युधिष्ठिर का जब युधिष्ठिर राजा थे उस समय अर्जुन का सारथी रह चुका है, तो आप इस बिरहला को सारथी बनाकर ले जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो, यहाँ बैठे बैठे डेंगे मत हाँको। तब उत्तर और बिरहला दोनों जाते हैं। उत्तर कौरवों की सेना देखकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है। तब अर्जुन उसको ज़बरदस्ती खींच कर रोकते हैं और शमशान भूमि में समीप वृक्ष पर रखे हुए अपने गांडी धनुष आदि शस्त्र उतरवा करके उत्तर को रथ की बागडोर सौंप कर स्वयं कौरवों को हराकर भगाते हैं। जब विराट दुर्योधन के मित्र सुश्रमा को कैद कर वापस नगर में आए और कौरवों के आक्रमण की बात सुनी तो उत्तर को अकेला गया देख सहम गए। तब युधिष्ठिर ने ढांढस बंधवाया और कहा, जिसका सारथी बिरहला है वह कभी हार नहीं सकता, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह बार बार बिरहला यानी अर्जुन की तारीफ सुन करके विराट को क्रोध हुआ आया और पास से उठाकर युधिष्ठिर, जो उस समय कंक नाम से राजा के यहाँ रह रहे थे, उनके मुँह पर जोर से मारा कि बार बार मेरे बेटे उत्तर की जगह तू हीरे का गुणगान कर रहा है। तो युधिष्ठिर के नाक से खून निकलने लगा। तब पास में बैठी हुई शैलेंद्री, जो द्रौपदी के रूप में थी, तुरंत पानी का लोटा ले आई और युधिष्ठिर ने वह खून उस लोटे में डाल करके खून साफ करा। तभी दूतों ने सभा में आकर उत्तर को बिरहला यानी अर्जुन के साथ द्वार पर जीत कर आए का समाचार सुनाते हुए राजा विराट से कहा, प्रभु बिरहला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर मत्स्यराज विराट ने प्रसन्न होकर कहा, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर को लाना, क्योंकि बिरहला को मत लाना, क्योंकि बिरहला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र मेरे शरीर पर घाव या खून बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार भी जीवित न रहने पाए। अतः मेरे शरीर पर से खून देकर वह कुपित होकर राजा विराट को उनके पुत्र और सेना समेत नष्ट कर देगा। अतः इस समय तुम केवल उत्तर को ही लाना, बिरहला को साथ मत लाना। तो उस समय भी अर्जुन ने युधिष्ठिर का रक्त नहीं देखा था। दोस्तों, आगे की कथा हम कल सुनेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए।